हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे आपको करंट अफेयर की एक क्लास मिलती है जिसमें हम लोग एक स्पेशल मुद्दे के बारे में बात करते हैं। तो आज का जो मुद्दा है या टॉपिक है वो है चिपको आंदोलन। रीजन क्या है कि अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि मई के महीने में 21 मई को स्वर्गवास हो गया था किनका, सुंदरलाल बहुगुणा का, जो एक बहुत बड़े पर्यावरणविद थे इंडिया के। ठीक, तो ये एक तरह से चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया, क्यों शुरू किया गया, उसका प्रभाव क्या पड़ा, साथ ही साथ सुंदरलाल बहुगुणा का योगदान क्या क्या था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पिछले वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर ये वीडियो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमको समझना होगा कि सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे, क्योंकि इनकी मृत्यु हुई है। इन्हीं की वजह से हम लोग चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आइए बात करते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा महान पर्यावरण चिंतक, चिपको आंदोलन के प्रणेता। अभी इसको नहीं समझना है, चिपको आंदोलन को हम लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे। पहले सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में जान लेते हैं। ये कौन थे? भारत के एक बहुत बड़े पर्यावरणविद थे। पेड़ों की सुरक्षा करना, जंगलों की सुरक्षा करना इनका परम ध्येय था। अगर इनके नारे के बारे में हम लोग बात करें तो ये क्या बोलते थे? पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है। ठीक, पारिस्थितिकी का मतलब है कि जंगलों से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, चाहे वहां के जीव जंतु हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, कोई भी वनस्पतियां हो, उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहता था। और ये गांधीवादी थे। ठीक, गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे और ये अहिंसक रूप से आंदोलन करते थे। ठीक है, इन्हीं का रीजन था कि पेड़ों की कटाई रुक गई थी। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, तो उन्होंने पेड़ों की कटाई रोक दी थी सिर्फ किसकी वजह से? सुंदरलाल बहुगुणा के वजह से। ठीक, तो इनके बारे में हम लोग विस्तृत तौर पे समझे कि इनका समय क्या है। इनका जन्म हुआ 9 जनवरी 1927 को और 21 मई 2021 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका नारा क्या था? पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था। इन्हें पुरस्कार भी दिया गया। अगर आप लोगों को पता होगा कि इन्हें पद्मश्री अवार्ड के लिए भी नामित किया गया था, लेकिन इन्होंने खुद मना कर दिया था कि हम पद्मश्री नहीं लेंगे। 1984 में इन्हें राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया गया। 1985 में वृक्ष मानव पुरस्कार इन्हें दिया गया। अगर आप लोगों ने सुना होगा टिहरी बांध के बारे में, जो उत्तराखंड में है भागीरथी नदी पर, तो जब वो बांध बनाया जा रहा था तो उसका भी विरोध इन्होंने किया था कि इसके वजह से बहुत सारा बाढ़ भी आ सकती है। अगर पानी स्टोर होगा तो उस वजह से जंगलों में भी अव्यवस्था फैल सकती है। तो इस वजह से वही टाइम पीरियड था जब इंदिरा गांधी जी ने पेड़ों की कटाई रोक दी थी। ठीक, तो चलिए इनके बारे में हम लोगों ने समझा। अब एक एक टॉपिक करके समझेंगे चिपको आंदोलन के बारे में। देखिए क्या हुआ, आप सबको पता है कि कब से 1973 में यह आंदोलन लाया गया। उसके जस्ट पहले अगर हम लोग 10 साल पहले की बात करें तो 1962 में इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था। ठीक है, इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ। देखिए, जब किसी भी देश में युद्ध वगैरह होते हैं, कोई भी लड़ाइयां होती हैं, तो वहां की अर्थव्यवस्था बहुत डाउन हो जाती है। ठीक, तो जो विदेशी कंपनियां थी उन्हें इंडिया एक मार्केट की तरह दिखा, क्योंकि यहां पर अगर वो आएंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो यहां लेबर भी सस्ता मिलेगा, रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा, अच्छे तरीके से वो प्रोडक्शन कर सकेंगी और लाभ कमा सकेंगी। तो बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में आने के लिए उत्सुक हुई। ध्यान से सुनेंगे, स्टोरी की तरह चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। चिपको आंदोलन का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोग देख रहे हैं। ठीक, तो जब कंपनियां इंडिया में आने लगी तो कंपनी के लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है? अगर आपको फैक्ट्रियां लगानी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल और स्पेस की जरूरत पड़ती है कि कोई बढ़िया जगह हो जहां सारी चीजें अवेलेबल हो। तो उन्हें क्या दिखाई दिया? उत्तराखंड का चमोली जिला। ठीक है, ये जो चिपको आंदोलन है उत्तराखंड के चमोली जिला से स्टार्ट हुआ था। जो आज का उत्तराखंड है, साल 2000 तक यह क्या था? उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। साल 2000 में उत्तर प्रदेश से ही इसका विभाजन करके उत्तराखंड कहा गया, वरना उसके पहले आज का जो उत्तराखंड है उत्तर प्रदेश का ही एक प्रांत था और उसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। ये फैक्ट है, जीके के तौर पे आप लोग याद रखेंगे। तो अगर आप लोगों से बात की जाए कि चिपको आंदोलन किस स्टेट में हुआ था, तो तत्कालीन उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में वह जगह उत्तराखंड में है। ठीक, तो जब कंपनियां आई वहां इन्वेस्टमेंट करने लगी, पेड़ों की कटाई करने लग गई। जब पेड़ों की कटाई करने लग गई तो वहां के जो स्थानीय लोग थे वो पूरी तरह से जंगलों पर ही डिपेंड थे, पेड़ों पर ही डिपेंड थे, वनस्पतियों पर डिपेंड थे। तो उन्होंने विरोध किया।
जब उन्होंने विरोध किया तो गवर्नमेंट भी उनका साथ देने लग गई, कंपनियों का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रहा था। ठीक, क्या उसमें रूल निकाला गया गवर्नमेंट की तरफ से कि जो कंपनियां हैं वो तो पेड़ों की कटाई भी कर सकती हैं, उसका यूज भी कर सकती हैं, लेकिन जो वहां के लोकल लोग हैं, जो वहां के रहने वाले लोग हैं, निवासी हैं, ना तो पेड़ों की कटाई कर सकते हैं, ना जंगलों का यूज कर सकते हैं। तो वो एक तरह से उनका अधिकार छीना जाने लगा, जो कि उस पर पूरी तरह से डिपेंड थे। तो उन्होंने क्या किया कि इसका विरोध किया। और विरोध किस वे में उन्होंने किया? जब पेड़ों की कटाई करते थे लोग, तो वो लोग पेड़ों से चिपक जाते थे। खास करके इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में महिलाएं पेड़ों से चिपक जाती थीं और पेड़ को नहीं काटने देती। आगे चलकर क्या हुआ कि इन्हीं बहुगुणा जी के योगदान से माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया और जिन कंपनियों का यहाँ पर टेंडर पास हुआ था उसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया। तो चिपको आंदोलन को अगर हम लोग बात करें तो पूरी तरह से यह पेड़ बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जा सकता है। उनका नारा था कि पहले हमें काटो फिर पेड़ों को। ठीक, तो इस वजह से जो महिलाएं थी पेड़ों से चिपक जाती थी और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ों की सुरक्षा की। और उन्हीं की देन है कि आज का जो इन्वायरमेंट है इंडिया का सही तरीके से चल रहा, वरना अगर जंगलों की कटाई हो जाती तो आप सबको पता है कितना ज्यादा मात्रा में हमें नुकसान होता। तो ये जो चिपको आंदोलन था पूरी तरह से पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन था। स्थानीय महिलाओं के द्वारा इन पेड़ों को बचाया गया। वो पेड़ों से चिपक जाती थी, पेड़ को काटने नहीं देती थी। इसका प्रभाव पूरे भारत में पड़ गया। अगर आप लोगों ने सुना होगा कर्नाटक में अपिक्को आंदोलन या एपिक्को आंदोलन, वो भी चिपको आंदोलन का ही एक रूप था। कर्नाटक में भी बहुत तेजी से पेड़ों की कटाई की जा रही थी, तो इसी के दम पर वहां पर भी कटाई की रोक की गई। वहां की महिलाओं ने भी आंदोलन किया। राजस्थान में भी यही हुआ। आप लोगों ने राजस्थान में एक विश्नोई समाज का नाम सुना होगा। राजस्थान में विश्नोई समाज है जो पूरी तरह से जंगलों की सुरक्षा आज भी करता है। तो उस समय भी राजस्थान में भी जब चिपको आंदोलन पहुंचा, पेड़ों की कटाई हो रही थी, तो वहां पर भी विश्नोई समाज ने जिम्मा लिया और पूरी तरह से पेड़ों की सुरक्षा की। तो ये थी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आई होप कि आप लोगों के माइंड में चीजें सेट हो गई होंगी कि हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये क्या था। टॉपिक हम लोगों ने समझा, रीजन समझा, अब समझेंगे कि एक्चुअल में यह था क्या और इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ा इंडियन गवर्नमेंट पर या फिर विदेशी कंपनियों पर। ठीक, तो चलिए अब विस्तृत तौर पर हम लोग इसमें बात करेंगे। चिपको आंदोलन का कारण क्या था? 1962 भारत चीन युद्ध के बाद विदेशी कंपनियों का प्रवेश, वनों का अधिग्रहण। मैंने पहले ही बात की कि जब विदेशी कंपनियां आई तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा लैंड खाली मिला। उन्हें जंगल सबसे ज्यादा स्थायी रूप से सेवा करने के योग्य मिले या यूज करने के योग्य मिले। उन्होंने क्या किया? पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। वहीं पर उन्हें रॉ मटेरियल भी मिलने लग गया, पास में नदियां भी थी। तो इस वजह से इंडिया चाइना की युद्ध के बाद जब आर्थिक स्थिति इंडिया की खराब हुई तो कंपनियों का प्रवेश हुआ, पेड़ों की कटाई शुरू हुई, लोगों ने विरोध किया। ठीक, प्रशासनिक कारण हम लोगों ने देखा। प्रशासनिक कारण वही है कि गवर्नमेंट की तरफ से स्थानीय लोगों का अधिकार छीन लिया गया पेड़ों से या जंगलों से और कंपनियों को दे दिया गया। उस समय अगर हम लोग बात करें तो एक कंपनी आई थी, वो पूरी तरह से पेड़ों की कटाई कर रही थी। ठीक, और लोगों को रोक दिया गया। तो लोगों में पूरी तरह से आंदोलन भड़क चुका कि हम लोग जिस पर डिपेंड है पूरी तरह से, अगर हमसे हमारा अधिकार छीन लिया जाएगा तो आगे हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर पेड़ों को काट दिया गया, फैक्ट्रियां लगा दी गई और इनका यूज कर लिया गया फैक्ट्रियों के तौर पर, रॉ मटेरियल के तौर पर, तो हमारा जो इनकम है मेरी, और जो हम लोग इसे यूज करते हैं, घरों में यूज करते हैं, इसी से बिजनेस भी करते हैं, वो पूरा हमारा रुक जाएगा और हमारी आर्थिक दृष्टि और सामाजिक दृष्टि में हम लोग कमजोर हो जाएंगे। तो वहां के स्थानीय लोगों ने विरोध किया और प्रशासनिक कारण की तरफ हम लोग यही लिखेंगे। अगर कारण बनता है प्रश्न कि चिपको आंदोलन का प्रशासनिक कारण क्या था, तो आप लोग यही लिखेंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा स्थानीय लोगों का अधिकार छीनकर कंपनी को दे दिया गया पेड़ों का कटाई करने के लिए या फिर जंगलों को यूज करने के लिए। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें कि चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे, ऐसा तो है नहीं कि आंदोलन अचानक से भड़क उठा, सारे लोग इकट्ठे हो गए। पहले तो वहां पर कुछ लोग आए होंगे, नेता के तौर पर प्रमुख बने होंगे, अगुवाई किए होंगे, उसके बाद भीड़ उनके पीछे आई होगी। ठीक, इसे अगर हम लोग देखें तो ये पूरी तरह से महिला आंदोलन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सक्रियता जो थी वो महिलाओं की थी। ठीक, कहां से स्टार्ट हुआ? यहां प्रेजेंट टाइम में जो हमारा क्या है उत्तराखंड, उसके चमोली जिला से स्टार्ट हुआ था, लेकिन उस समय यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, उत्तर प्रदेश का ही एक भाग था। ठीक है, तो 1773 में यह प्रारंभ हुआ उत्तराखंड के चमोली जिला से।
चिपको आंदोलन के प्रमुख नेताओं के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सुंदरलाल बहुगुणा, जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी। ये नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे, क्योंकि गौरा देवी पहली महिला थी जो महिला समाज से निकलकर कंपनी के लोगों का विरोध किया और पेड़ काटने से उन्हें रोका। ये पहली महिला थी जो पेड़ से चिपक गई थी और इन्हीं को देखकर वहां की स्थानीय महिलाएं सारे पेड़ों से चिपक गई और काटने से उन्हें रोक दिया था। ठीक, तो इसमें नाम याद रखेंगे श्रीमती गौरा देवी का, सुंदरलाल बहुगुणा, इनकी मृत्यु हुई है, तो इस वजह से इनके बारे में आप लोगों को पढ़ना जरूरी है, जो मैंने काफी सारी चीजें इनके बारे में बता दी है। अगर अब हम लोग बात करें कि चिपको आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा, ऐसा तो है नहीं कि आंदोलन हुआ और उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप सबको पता है कि वन संरक्षण अधिनियम भारत में स्टार्ट किया गया है। कब हुआ था यह? 1980 में। 1773 में चिपको आंदोलन आया, पूरे भारत में फैल गया। पूरे उत्तर भारत की अगर हम लोग बात करें या पश्चिमी भारत की, तो पूरी तरह से यहां फैल गया। और उसके बाद 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लाया गया और इसके तहत वन्य जीवों की, वनों की, पेड़ पौधों की सुरक्षा के बारे में बात की गई। ये अधिनियम याद रखेंगे 1980 का है, प्रेजेंट टाइम में यह कार्य करता है। आप लोगों ने कैबिनेट में देखा होगा कि पर्यावरण मंत्रालय है, तो इसी आंदोलन के बाद केंद्र में पर्यावरण मंत्रालय का गठन किया गया था। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आप लोग याद रखेंगे। अगर प्रश्न आप लोगों से बनता है कि चिपको आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, 200 शब्द में उसका विस्तृत वर्णन कीजिए, या फिर आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, समीक्षा कीजिए, विश्लेषण कीजिए। ये जो वर्ड मैं लास्ट में बोल रहा हूं ना, इनका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपके आंसर राइटिंग में। क्यों? अगर आप लोग नहीं जानते कि विश्लेषण का मतलब क्या है, समीक्षा का मतलब क्या है, या विवेचना का मतलब क्या है, आलोचनात्मक विवेचना का मतलब क्या है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पर आईएएस की तैयारी कैसे करें नाम की प्लेलिस्ट है, और उसमें आप लोगों को मिलेगा कि मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करें हम लोग। ठीक, वो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो चिपको आंदोलन का प्रभाव भी हम लोगों ने देखा। कर्नाटक में इसे अपिक्को आंदोलन के नाम से जाना गया। महिला का नाम क्या था? गौरा देवी। याद रखेंगे, यहां से प्रश्न बनेगा। आई होप कि सारा का सारा मैटर आप लोग समझ गए होंगे। और अब हम लोग एक बार इसका रिव्यू करेंगे और वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफी सारी नई चीजें सीखने के लिए मिली होंगी। चलिए बात करेंगे सुंदरलाल बहुगुणा तथा चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे? बहुत बड़े पर्यावरणविद थे, जो 9 जनवरी 1927 में टिहरी में इनका जन्म हुआ था, उत्तराखंड में। ठीक, और इनकी मृत्यु कब हुई? 21 मई 2021 को। नारा इनका था पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था। पुरस्कार इन्हें कौन कौन सा मिला पूछा जा सकता है, क्योंकि इनकी मृत्यु हुई है, करंट में बने हुए हैं, तो 2 पुरस्कार इन्हें मिला था। पद्मश्री के लिए इन्हें नामित किया गया था, नॉमिनी किया गया था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। 1984 में इन्हें राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला। 1985 में वृक्ष मानव पुरस्कार इन्हें दिया गया। चिपको आंदोलन के बारे में अगर हम लोग बात करें, यह स्टार्ट हुआ 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिला से। ठीक, चिपको आंदोलन के कारण के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1962 के भारत चाइना युद्ध के बाद कंपनियों का आगमन और जंगल का अधिग्रहण किया गया, वनों का। इस वजह से वहां के स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया गया। प्रशासनिक कारण में यही है, गवर्नमेंट के द्वारा स्थानीय लोगों को रोक दिया गया यूज करने से जंगलों का, कंपनियों को पूरा अधिकार दे दिया गया। इसके प्रमुख नेता कौन कौन से थे? सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट, श्रीमती गौरा देवी। ठीक, चिपको आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा? 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लाया गया, साथ ही केंद्र में पर्यावरण मंत्रालय का गठन किया गया। कर्नाटक में इसे अपिक्को आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफी सारी नई चीजें सीखने के लिए मिली होंगी। तो मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। इसी तरह आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए।